नमस्कार। कनकदासा जयंती के दिन आज बेंगलोर में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। मोदी जी HL एयरपोर्ट पे उतरे, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित राज्य के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहां से मोदी जी क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चेन्नई से चलकर बेंगलोर होते हुए मैसूर तक जाएगी। यह सप्ताह में 6 दिन चलेगी। बुधवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी। इस ट्रेन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और एक अच्छे यात्रा अनुभव के लिए बनाया गया है। इसमें विकलांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। सौगात मिलने वाली है बेंगलुरु वासियों को। देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। ये ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं, इसे हरी झंडी दिखाएंगे अभी कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही कुछ देर में भारत गौरव काशी जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में सुगमता के लिहाज से काफ़ी अहम, और जब हम बात करते हैं कि एक एक्सपीरियंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को 5वीं ट्रेन दक्षिण भारत के लिए झंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर की जो कनेक्टिविटी है, आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुई, और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं। तो वंदे भारत चल पड़ी है, देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल रन चेन्नई के MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी। यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ। और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए। तो ख़ास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो IRCTC की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और वो बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन जो है, जिसे सौंपा गया है बेंगलुरु की जनता को, वो सबसे अहम। तो वंदे भारत ट्रेन देश की जो पहली थी वो 15 फरवरी को चलाई गई थी दिल्ली कानपुर वाराणसी के रूट पर, और ये 5वीं है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई है। इसी स्टेशन से मोदी जी ने दूसरी ट्रेन कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 8 दिन के टूर पैकेज पे चलेगी। इसको डिस्काउंटेड रेट पे यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज को कवर करेगी। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से 5,000 का कैश सहायता भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें
खाने की व्यवस्था, रहने की और दर्शन की भी व्यवस्था की गई है इस पैकेज में। इसके बाद प्रधानमंत्री जी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के उद्घाटन के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इस टर्मिनल का डिजाइन कर्नाटक की संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करता है। इस टर्मिनल के खुलने के बाद एयरपोर्ट की क्षमता दुगुनी हो जाएगी। आधार पर रही कि शुरू से ही बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी फ्लोट की गई और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस एयरपोर्ट को शुरू किया गया। हालांकि पहले बड़े नाम इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए आगे आए, लेकिन कुछ कारण के चलते वो टेक ऑफ नहीं हो पाए। लेकिन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी ने इस एयरपोर्ट को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इस एयरपोर्ट को बैंगलोर में एक नया माइलस्टोन बना दिया और T2 टर्मिनल के जरिए इस एयरपोर्ट ने पूरे विश्व के लिए एक ऐसा गेट खोल दिया, एक चेकिंग काउंटर बन गया विश्व के लिए, जिसके जरिए लोग बैंगलोर में आसानी से बैंगलोर पहुंच सकते हैं और उनका सफर सुहाना हो सकता है। तो फिलहाल इस टर्मिनल पर जो दिसंबर से यहाँ पर फ्लाइट इस रनवे 2 पर फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ होगी, उसके बाद से ये टर्मिनल पूरी तरह से सक्रिय होगा। हमने देखा इन तस्वीरों में आयशा कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूरी तरीके से समझते हुए कि जब इस मास्टर प्लान की नींव रखी गई, पहला चरण हमने देखा कि जो 2018 अक्टूबर में, फिर पहला पिलर डाला गया सितंबर 2019 में, चरणबद्ध तरीके से कैसे इस काम को तवज्जो दी गई, तरजीह दी गई कि भाई इसे अपनी समय सीमा में पूरा करना है। और ये जो डेडलाइन है, यही तो विश्वास बहाली है, जो वायदा किया गया उसे पूरा किया गया। अंतिम और सबसे बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी नड़ाप्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण और थीम पार्क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भारी संख्या में लोग बसों और अपने साधनों से पहुंचे हुए थे। आप यहाँ पे लोगों और बसों की भीड़ देख सकते हैं। काफी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मौसम थोड़ा सा खराब है, फिर भी काफी सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। चक्रवर्ती आगमनम। आपको बता दें कि 16वीं सदी में नड़ाप्रभु केम्पेगौड़ा ने ही बेंगलोर की नींव रखी थी। इस प्रतिमा को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर के पास स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इसको बनाने में 100 टन कांसा लगा हुआ है और इसको 120 टन स्टील के चबूतरे पर खड़ा किया गया है। इसके चारों तरफ थीम पार्क भी बनाया जा रहा है। तमाम जो संदेश देने की कोशिश की गई है उसकी बानगी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जब ये अनावरण करते हैं। इस कांस्य प्रतिमा की अगर हम जो बात कर रहे हैं वो उसका अनावरण उन्होंने किया है।